बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, शॉमी मोबाइल का दौरा तुर्की अपने अख्तिताम की तरफ पहुंच गया। फ़्लाइट्स के ज़रिए रवानगी शुरू हो रही है। थोड़ी देर बाद मैं इस वक्त जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट से कर रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद 3 मुख्तलिफ़ परवाज़ों से जो डीलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो वापस अपने अपने शहरों में पहुंच जाएंगे। बताने का मतलब ये है, ये दौरा एक बहुत शानदार दौरा रहा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ साथी, वो क्योंकि अगर ज़्यादा मरतबा वो कहते हैं कदर खो देता है रोज़ रोज़ का आना, तो इस मुहावरे के तहत देखा जाए तो क्योंकि जो कई मरतबा जाता है वो अमूमन बहुत सारे पॉइंट्स को मिस करता है जो टूर के अंदर शामिल होते हैं। इस दौरे में भी यही एक ख़ास नुक्स नज़र आया बज़ाहिर। इसमें अक्सर जो हमारे ख़ास तौर पे टॉप जो डीलर्स थे, या आप ये कह दें कि डिस्ट्रीब्यूटर्स में से कुछ शख्सियात थे जो वहाँ पर अमूमन टूर में साथ नहीं जा रहे थे। उसकी वजह उनकी अपनी मसरूफियात थी, कारोबारी मामलात थे, और जो भी कुछ चल रहा था वो अपनी जगह चल रहा था। इसके तहत जो चल रहा था उसके तहत यहाँ सिलसिला बहुत सारी जगह पे गैर हाज़िरी की सूरत में नज़र आया। ये दौरा ख़ास तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि शॉमी मैनेजमेंट यानी स्पेशली शाहरुख रोहिला की तारीफ़ ना करना ज़्यादती है, जिन्होंने एक पैर पे खड़े होकर डीलर्स का और अपने मेहमानों का शॉमी की जानिब से बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। किसी वक्त ये महसूस नहीं होने दिया कि वो तन्हा हैं और अकेले हैं। जो रूटीन के तहत मिसाल के तौर पे हम किसी सफ़र में साथ जा रहे हैं, अगर किसी को आइसक्रीम खाना है, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है, किसी को कोई और चीज़ की तलब है, तो उनकी तरफ से दरवाज़े खुले हुए थे और उन्होंने बहुत मेहनत की। ख़ास तौर पे शाहरुख रोहिला ने अपने सिस्टम यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को लेकर अपनी कंपनी के साथ जॉइंट करने में, इसके साथ उनकी टीम जो भी थी वो भी मौजूद थी। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि सबों ने शाना बशाना काम किया उनके हमरा। ये दौरे में एक हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो एक तवील अरसे के जो टूर ऑपरेटर हैं, वो तवील अरसे के बाद उन्होंने मोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री दी थी, तो वो लाहौर की पार्टी है। यूसुफ भाई बड़े अच्छे मिलनसार शख्सियत हैं। इससे पहले उन्होंने ख़ास तौर पे लास्ट शायद मेरे ख़्याल में उन्होंने ग्रीन टेक का जो बाली का दौरा था वो कराया था। बहरहाल अब उन्होंने साथ रहा है और उन्होंने भी शाना बशाना हर चीज़ में डीलर्स की मदद की। ये दौरा कई यादगार छोड़ गया है और ये भी तय किया गया है, इसमें कुछ हमारे बिल्कुल पहली मर्तबा जो शख्सियात आई थी, 10-15 लोग वो थे। उन शख्सियात में से उन्होंने बड़ा इंजॉय किया। हमारे जो कुछ दोस्त ऐसे थे जो शाना बशाना चलते रहे, हर एक्टिविटी में शामिल रहे। लेकिन मजमूई तौर पे जो मैंने आपको बताया, ये एक बड़ी परेशानी की बात है कि आप एक ग्रुप के शक्ल में आते हैं, फिर थोड़ा सा मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर आप उसमें जॉइन नहीं करते। तो प्लीज़ इस मसले को भी देखिए। दूसरी अहम बात ये है कि ये दौरे में, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि लोग, हमारे दोस्त सिर्फ़ कारोबार की तरफ तवज्जो रखते हैं और तफरीह से महरूम रहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, सेहत, तवानाई, हिम्मत, ताकत के साथ। चंद दिन अगर आपको लाइफ के मिलते हैं तो काम की बात कीजिए, अपने फैमिली के साथ जॉइन लें, अपने मेन कारोबार के सिस्टम को जो चला रहा है उसके साथ जॉइन लें। लेकिन छोटी छोटी बातों पे और 5-5 मिनट में फ़ोन करने का फ़ायदा नहीं होता। ख़बरें तफ़सीलन आपको मैं बताऊंगा बहुत सारी इंशाअल्लाह। जाने से पहले फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान में शॉमी ने कार जो है ना, वो 2 कारें एयरलिंक ने मंगवा ली हैं, जिसकी मैं आपको पहले ही इत्तला दे चुका था कि यहाँ
ان کے پاس کار آ رہی ہیں اور وہ جو ہے پاکستان میں صرف 2 ہی کاریں آئی ہیں اور وہ ایئر لنک ہی کے پاس آئی ہیں. تو اب دیکھیں کہ وہ جو ہے پاکستان میں ان کا پروگرام جو ہے وہ ایئر لنک، کیونکہ ایک بڑا ادارہ ہے اور ان کے جو روح رواں ہیں مظفر حیات پراچا صاحب، ان کی سوچ بہت آگے تک ہے. اور اطلاع کے مطابق اس میں ان کا پروگرام جو ہے اس کار کو انٹروڈیوس کرانا ہے پاکستان میں. اب دیکھتے ہیں کہ کب، لیکن 2025 ہے اس کے لیے ڈیٹ. اس میں 2025 میں امید کی جا رہی ہے. 2 کار دی گئی ہیں ان کو شو روم کو اپنے چلانے کے لیے، انہیں دکھانے کے لیے، ڈسپلے کے لیے، جس کی تصاویریں اور آگاہی یہ خاکسار آپ کو دے چکا ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے اب یہ، کیونکہ بیسیکلی یہ ساری ویڈیو شامی کے سے ریلیٹڈ ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ 6 تاریخ کو C14 جو ہے شامی کا نیا ماڈل وہ ریلیز کر دیا جائے گا. لوگوں میں جوش خروش ہے، نئے پیس کی آمد ہے، نئے ماڈلز کی آمد ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے، خریداری کرنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں تیاری کر چکے ہیں. دیکھیے، موبائل صارفین جو شامی کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہترین جو ماڈلز ہے وہ ریلیز کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے T14 ریلیز کیا گیا تھا جو فلیگ شپ ماڈل ہے ایگزیکٹو ٹائپ حضرات کے لیے. تو یہ ماڈلز جو ریلیز کیے گئے ہیں، اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا برلن میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا جس میں اس کی لانچنگ ایونٹ 26 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی. یہ میں اس وجہ سے لیٹ بتا رہا ہوں، تصاویریں تو چلا دی ہیں لیکن مصروفیات میری مسلسل جاری رہی، اس بنا پہ میں آپ کو لیٹ دے رہا ہوں. اس میں شامی کی طرف سے جو ہے وہ مسٹر پیٹر تھے، کیتھرین تھیں اور سفیان احمد صاحب تھے. اسی کے ساتھ ڈسٹریبیوٹرز میں جو ہے نفیس حیدر تھے، عمر سلطان تھے، فونزو کے اظہر بھائی تھے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ مووی سیل کے خالد لیمار کے بھائی وحید لیمار بھی شریک تھے. یہ پروگرام بہتر ہوا، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ تفصیلی خبر آپ کو میں بعد میں دوں گا. اجازت چاہتا ہوں جانے سے پہلے، پھر اپیل ہے چینل سبسکرائب کیجیے.